बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रही हैं। निफ्टी में हम लगभग 8% पीक से करेक्ट किए हैं और बैंक निफ्टी में 13% की गिरावट है अपने उच्चतम लेवल से। नमस्ते शैल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए एंड आई होप आपके व्यूअर्स जहां भी हैं इस एनवायरनमेंट में सुरक्षित हैं और खुश हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां तक आपने बाजार का जिक्र किया, पहले बाजार की बात करते हैं फंड से पहले। आई थिंक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइम रहा है क्योंकि पिछले 18 महीने में बाजार में हमने जो तेजी देखी है उसके साथ ही हमने बहुत नए निवेशक बाजार में जुड़ते हुए देखे हैं और उनके लिए जो आपने 8-10% का जिक्र किया, शायद ये पहला एक मीनिंगफुल करेक्शन कह सकते हैं। तो बहुत लोग पिछले 1-2 हफ्ते में सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये करेक्शन क्यों है, कैसे है। बहुत नए निवेशकों के लिए पहली बार ये करेक्शन है। तो मैं एक तो कहूंगी कि ये जो 8-10% का करेक्शन है ये तो बाजार का वो है, दिस इज नेचुरल कॉज। जहां तक हम बाजार को देखते हैं, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है अर्निंग्स ग्रोथ। और जब हम पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं तो हमें लगता है कि पॉजिटिव ज्यादा रहे हैं नेगेटिव से, वर्सेस नेगेटिव्स। ऑफ कोर्स हमेशा ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो बाजार को शेक कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पॉसिबल revival in COVID, and I think sentimentally थोड़ा ये बाजार को इफेक्ट किया है, but fundamentally हमारा outlook on markets remains very very healthy। जी, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राधिका जी, आपने एडवाइस लार्ज और मिड कैप फंड लॉन्च किया बिल्कुल सही मौके पर। नवंबर 15 से 26 नवंबर तक ये फंड खुला हुआ था और इसी दौरान आपने बाजार में खासी गिरावट आती हुई देखी। एक फंड मैनेजर के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि बाजार आपको गिरा हुआ मिले जब आपके पास खूब पैसा हो। तो राधिका जी बताइए किस तरीके से आप इस पैसे को निवेश करती हुई दिखेंगी। किस्मत इतनी बढ़िया कि बाजार में जबरदस्त करेक्शन और आपकी स्टॉक पिकिंग जानी मानी है, बताइए रडार पर क्या क्या दिख रहा है। तो आई थिंक ये फंड तो बहुत साधारण फंड है एक्चुअली ये, एंड टाइमिंग अच्छी रही है निवेशकों के लिए, मैं ये जरूर मानती हूँ। ऑल्दो आई थिंक आई रिपीट अगेन कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 5-10% करेक्शन डजंट मैटर एज मच, बट वन इज फॉर्चुनेट कि ये जब खुलेगा तो उस लेवल्स पे खुलेगा। इस फंड का बहुत सिंपल प्रेमाइस है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत लोग हमसे आके पूछते हैं कि राधिका जी हमें बाजार में निवेश करना है, इतनी सारी आपकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सी में निवेश करें। कोई बहुत साधारण चीज दे दीजिए जिससे कि हम बाजार में शामिल हो जाएं, पार्टिसिपेट हो जाएं, और ये जो सारा चूज करना है हजारों स्कीम्स में से, ये समस्या हम नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमने ये लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। बहुत साधारण चीज है, अगर आप हमें 100 रुपए देंगे, आपने स्टॉक्स का जिक्र किया, तो 50 रुपए हम निवेश करेंगे टॉप 100 कंपनीज में, जो इंडिया की टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें निवेश करेंगे, और बाकी 50 रुपए हम निवेश करेंगे इंडिया की नेक्स्ट 150 मिड कैप कंपनीज में। तो कुल में आपको 250 कंपनीज में निवेश मिलेगा, 50 रुपए लार्ज कैप की स्टेबिलिटी में और 50 रुपए मिड कैप की ग्रोथ में। कंबाइन करके मुझे लगता है हर आदमी के लिए एक बहुत सिंपल साधारण पोर्टफोलियो बनेगा। जी चलिए, ये बखूबी आपने समझाया कि 250 कंपनीज का कैचमेंट है और यहां पर 100 लार्ज कैप्स और 150 मिड कैप्स में से आप बहुत बढ़िया फिल्टर्स लगाकर स्टॉक पिकिंग करना शुरू करेंगी। राधिका जी जरा इस पर जरा चर्चा और करते हैं। बताइए 3 ऐसी अहम चीजें जो एडवाइस एएमसी खोजेगी इन 250 कंपनीज में फिलहाल इस करेक्शन के बाद, कि यहां पर आपको 40 या 50 बढ़िया स्टॉक्स मिले जोड़ने के लिए अपने इस नए पोर्टफोलियो में। शैल जी, ये एक्चुअली एक इंडेक्स फंड है, तो इसमें एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई वाज क्लियर लास्ट टाइम, ये एक 250 कंपनीज का ही फंड रहेगा। तो ये बेंचमार्क है एनएसई लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स में। तो फंड मैनेजर इसमें एक्चुअली कोई सिलेक्शन का काम नहीं करता, ना उसमें बायस होता है। आपके पोर्टफोलियो में एक्चुअली 250 कंपनीज रहेगा। सो इट इज अ वे टू मीट द मार्केट, एज आई वुड से। जो मार्केट की सबसे बड़ी 250 कंपनीज हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए हम इसे एक पैसिव फंड कहते हैं।
चलिए, तो पैसिव इंडेक्स फंड आपको एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड काम करता हुआ दिखेगा। राधिका जी, जरा बाजार में चर्चा अब और बढ़ाते हैं, आपकी पैनी नजर हर तरफ रहती है, बताइए कहां पर आपको इस करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस ठीक होते हुए दिखे हैं? कौन से सेक्टर्स जहां पर ओवरऑल एडलवाइस एएमसी इक्विटी में लॉन्ग साइड पर अब और कंफर्टेबल है वैल्यूएशंस को लेकर? तो आई थिंक वैल्यूएशंस खासकर मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। कहीं जो इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स हैं, खासकर आप देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं पिछले क्वार्टर। और कुछ बैंक्स में हालांकि जब करेक्शन 8 से 10% की हुई है, कुछ इंडिविजुअल नेम्स में करेक्शन 15 से 20% हुई है, तो हमें लगता है फाइनेंशियल्स में वैल्यू हो सकती है। अभी भी हमारे पोर्टफोलियोज में थोड़ा सा स्क्यू रहेगा इंडस्ट्रियल्स की तरफ। बेसिकली ये जो इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स हैं, यहाँ हमारा थोड़ा सा स्क्यू रहेगा। और ये आपने रिजल्ट्स में भी देखा है कि इन कंपनीज के रिजल्ट्स, ये जो निफ्टी के भी रिजल्ट्स या मार्केट के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, दे आर वेरी स्क्यूड टुवर्ड्स फाइनेंशियल सम ऑफ दीज इकोनॉमी लिंक्ड कंपनीज। जी राधिका जी, कुछ व्यू आप दीजिए, किस हिसाब से इस बार हम लोग देख रहे हैं लगभग 1 दशक 12 या 13 साल के बाद कि कैपेसिटी एक्सपेंशन साइकिल आपको मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में अब बढ़ती हुई दिख रही है। पुरानी कंपनीज 30 35 साल पुराने जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, जहां पर हम लोग अब फ्रेश कैपेसिटी स्टील, सीमेंट और अन्य कई यूनिट्स में आते हुए देख रहे हैं पीएलआई स्कीम के द्वारा। बताइए, क्या एक नया अध्याय भारतीय बाजार में, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको शुरू होता हुआ दिखता है क्या? बिल्कुल, आई थिंक जब हम कॉर्पोरेट से बात करते हैं, जब हम प्रमोटर्स से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो एक कंसिस्टेंट चीज ये रहती है कैपेसिटी एक्सपेंशन की। एंड आई थिंक मैं बड़े शब्द तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, बट सम काइंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ ए मेजर कैपेक्स साइकिल हमें लगता है शुरू होने वाली है। बहुत सारे इसके ड्राइवर्स हैं, इंक्लूडिंग सॉर्ट ऑफ रिवाइवल, इंक्लूडिंग पीएलआई स्कीम इन मेनी सेक्टर्स, विच इज वाई वी बिलीव कि आज की तारीख में अगर आप निवेश करना चाहें तो जो इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सेक्टर्स हैं, वहां आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये कंपनीज एक्चुअली काफी टाइम से सप्रेस्ड भी रही हैं कंपेयर टू कंज्यूमर कंपनीज एंड सॉर्ट ऑफ मोर ट्रेडिशनल कंपनीज। तो एक रिवाइवल डेफिनेटली होगा कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण। जी, तो राधिका जी, ये बात तो हुई कैपेसिटी एक्सपेंशन साइकिल पर। कहीं पर आपको ऐसे ओवर वैल्यूएशन के जोन्स अभी भी बाजार में दिखते हों जहां पर आपकी रिसर्च टीम, आपके फंड मैनेजर्स बाजार से परे रहते हों और वो उम्मीद कर रहे हो कि यहां पर प्राइसेस और करेक्ट करेंगे? हम लोगों ने बहुत ही शार्प करेक्शन देखा है केमिकल स्पेस में, जो कि बाजार की फेवरेट थी पिछले 10-1 महीने में। यहां पर कुछ वैल्यू पिकिंग होगी और ओवर वैल्यूएशन के जोन्स आपको कहां देखते हैं? देखिए, ओवर वैल्यूएशन के जोन्स तो रहेंगे ही, एंड आई थिंक ये ओवर वैल्यूएशन के जोन्स सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है, ये मेरे हिसाब से एक्चुअली प्राइवेट मार्केट से शुरू होके आईपीओ मार्केट तक जाते हैं, एंड यू नो फिर इंडिविजुअल सेक्टर्स में जाते हैं। आई थिंक सेक्टर वाइज स्पीकिंग हमारा मानना है थोड़ी अब खत्म हो गई है। अभी बॉटम अप जो मैक्रो बड़े ट्रेड्स हैं, आई थिंक उनका टाइम थोड़ा खत्म हो गया है। थोड़ा सा बॉटम अप आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो हमारा अप्रोच भी रहेगा कि हम सेक्टर वाइज बेट्स लेने के बजाय बहुत स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज लेंगे, क्योंकि हर कंपनी की थोड़ी अर्निंग्स प्रोफाइल है, अलग है। एक जगह जहां मुझे अभी भी थोड़ी सी हमें लगता है कॉशियस होना चाहिए इज ऑब्वियसली दी आईपीओ एंड प्राइमरी मार्केट। हम एक आईपीओ फंड भी चलाते हैं, काफी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी नई कंपनीज, नए बिजनेस मॉडल्स मार्केट में आ रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो वहां हमें लगता है काफी आपको कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए। जी राधिका जी, आपने बिल्कुल गर्म लोहे पर चोट मारी है। जिस हिसाब से आईपीओ के नाम पर ओएफएस फ्लोट किए जा रहे हैं, ये वाकई एक परेशानी का माहौल है और इसी वजह से आप देख रही हैं कि सेकेंडरी मार्केट्स में भी काफी वॉलेटिलिटी आईपीओस की वजह से आती हुई दिख रही है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राधिका जी, बैंकिंग क्षेत्र, खासकर प्राइवेट बैंक्स जो हैं,
वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खासकर इक्विटी साइड पर ओवरवेट स्टांस है, सेक्टर के मुताबिक भी और इंडेक्स के मुताबिक भी। यहां पर हम लोगों को काफी मायूसी हाथ लगती हुई दिखी, मोहब्बत करी बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर नेम्स के ब्रांड से, और यहां पर अब हाल ये है कि अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं इंडेक्स के मुकाबले। क्या बैंकिंग की परेशानियां समाप्त हुई या यहां पर अभी और चिंता और प्रॉफिट बुकिंग का आप मंजर आती हुई देखती हैं? तो हमें लगता है, एक तो आपने जिक्र किया म्यूचुअल फंड्स का, ऑब्वियसली बैंक्स रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडेक्स वेट्स, तो म्यूचुअल फंड्स में आपको इनका वेट लार्ज दिखेगा। और हमें लगता है कि एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में एक रिकवरी दिखना शुरू हो गई है। अगर आप स्लिपेजेस देखें बैंकिंग में, तो दे आर स्टार्टिंग टू सी सम डिक्लाइन, एंड दिस इज अक्रॉस बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर मोर, पब्लिक सेक्टर मोर। एंड अगर आप देखें निफ्टी की भी ईपीएस में, तो बैंकिंग का एक बहुत सिग्निफिकेंट ईपीएस ग्रोथ बैंकिंग की अभी भी 30% के अराउंड रही है। सो बैंक्स हैव एक्चुअली लेड निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ। देयर हैज बीन अ पीरियड वेयर एब्सोल्युटली दे हैव अंडरपरफॉर्म बेंचमार्क इंडिसेस, लेकिन सेलेक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकती, वहां हम अभी भी काफी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। चलिए, ये तो चर्चा आपने अनेक सेक्टर्स पर होती हुई देखी राधिका जी के साथ। समय है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार आपको राधिका जी डिस्कस करती हुई दिखेंगी एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड। ध्यान दीजिए, जिस हिसाब से हम लोग वॉलिटिलिटी बाजार में देख रहे हैं, कुछ कंपोनेंट अगर डेट का आपके पोर्टफोलियो में हो तो वो आपको बहुत मजबूती से एक कुशन प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एडलवाइस एएमसी का 5 स्टार फंड है। 6,330 करोड़ रुपए मैनेज करती हैं राधिका जी वहां पर, और इस पर चर्चा होगी कुछ ही समय। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। हमारी आज की मेहमान है राधिका गुप्ता जी। आप एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही मजबूत पकड़ रखती हैं बाजार पर। अब डिस्कशन होगा एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड पर। ये एक 4 स्टार फंड है और लगभग 6,330 करोड़ रुपए राधिका जी यहां पर मैनेज करती हैं। अगस्त 2009 में ये फंड लॉन्च हुआ था और आपने साल दर साल यहां पर जो कंपाउंडेड रिटर्न देखा है वो है 11%। एक साल में यहां पर 22.9% रिटर्न आया, और अगर आप 5, 7 और 10 साल का दायरा देखेंगे तो ये फंड पहले 1 या 2-3 स्टेप्स पर आता हुआ दिखता है। बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस यहां पर। राधिका जी, अब आपसे जुड़ते हैं एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड पर। 61% इक्विटी और 29% डेट पर आप बैठी हुई हैं इस स्कीम में। बताइए, डेट पर आपका क्या फिलहाल व्यू है? हम लोग रॉक बॉटम इंटरेस्ट रेट्स देख रहे हैं, क्या ये सही समय है यहां पर भी निवेश करने का? तो मेरा मानना है कि, और एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, अगर आप हमारी पूरी बास्केट देखें तो शायद हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर फंड रहा है। मेरा खुद का सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है। खुद की मेरी काफी सेविंग्स यहाँ रहती है और हमारे एम्प्लॉयज का भी ये फेवरेट फंड रहा है। आई थिंक डेट और इक्विटी निवेश के 2 हिस्से हैं, और मुझे लगता है उन दोनों के बिना निवेश इनकम्प्लीट है। डेट के बिना इक्विटी नहीं है, इक्विटी के बिना डेट नहीं। यू नीड बोथ इन अ पोर्टफोलियो, स्पेशली इन अ वॉलेटाइल मार्केट लाइक दिस। इस फंड में हम कितना डेट रखना चाहते हैं, कितना इक्विटी रखना चाहते हैं, उसको हम कॉन्स्टेंटली वेरी करते हैं। अभी आपने जैसे डेट का अमाउंट बताया, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ डेट रखने का ये है कि जब हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट में शायद इतनी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम करनी चाहिए, टू बी सेफर, टू गिव प्रोटेक्शन, बिकॉज इस फंड का फाइनली ऑब्जेक्टिव ये है कि इंसान को अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन अगर बाजार में गिरावट हो, जैसे कि पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हुई है, तो प्रोटेक्शन भी रहे। तो डेट वो प्रोटेक्शन का रोल दिखाता है। मैं जरूर मानती हूँ कि डेट में इंटरेस्ट रेट लेवल्स आर लो। लोग मेरे से बहुत पूछते भी हैं कि राधिका जी क्या करें, इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए, और मैं कहती हूँ ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, लेकिन डेट का ये पर्पस नहीं है कि आपको बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न दे। डेट एक सेफ्टी की एसेट क्लास है, तो हम इस तरीके से देखते हैं। हम डेट को एक प्रोटेक्शन एसेट क्लास देखते हैं जो इक्विटी को सपोर्ट करता है। जी,
और अगर आप यहाँ पर एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पर जो 61% इक्विटी निवेशित है वो बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास स्कीम्स में, बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास स्टॉक्स में निवेशित है। मैं पहले 26 देख रहा था स्टॉक्स। राधिका जी, आपने 24 निफ्टी की बहुत ही मजबूत कंपनीज का चयन किया है। क्या ये सेफ्टी आपका धर्म है एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड में? हाँ बिल्कुल, हमारे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आई थिंक सेफ्टी सबसे पहले आती है। हम ये चाहेंगे, और मुझे याद है जब मार्च 2020 में मार्केट में बहुत गिरावट हुई थी, मार्केट 30% गिरा था, तो ये फंड लगभग कुछ 12-13% गिरा था। हम ये चाहते हैं कि जब बाजार में बड़ी गिरावट आए, एक पैनिक सेट इन हो, तो ये एक ऐसा पोर्टफोलियो हो जिसके कारण आपको पैनिक ना हो, आप इस पोर्टफोलियो में बने रहें, बाजार में लगे रहें। और हमें लगता है कंपाउंडिंग जो होती है, ये मैं ट्विटर पे भी बहुत कहती हूँ कि जिंदगी में कंपाउंडिंग बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग तभी होगी जब आपको बने रहने की ताकत रहेगी, और वो डाउन साइड प्रोटेक्शन से होती है। तो हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो, जैसे कि आपने कहा, काफी हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है, मल्टी कैप है, लेकिन उसमें ज्यादातर अच्छे लार्ज कैप नेम्स हैं, और हम यही चाहेंगे। और अगर आप फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो भी देखें तो उसमें भी हम कुछ बहुत क्रिएटिव नहीं करते, बहुत साधारण सिंपल नेम्स रखते हैं, कोई क्रेडिट कॉल्स नहीं रहते। तो इस फंड में सेफ्टी फर्स्ट है, हाई क्वालिटी चीजें फर्स्ट है। जी, समय कम है राधिका जी, और आपकी इतनी जबरदस्त पकड़ है बाजार में, और आप इतने लंबे समय से इक्विटी मार्केट्स, डेट मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ लाखों नए निवेशक जुड़ते हैं हर महीने, वो आप देखती हैं डीमैट ओपनिंग से, आप देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स जो खुलते हुए दिख रहे हैं। आपके अपने तजुर्बे से 3 एक ऐसी अहम चीजें जो आप शेयर करना चाहती हैं नए निवेशकों के साथ, ताकि उनका नुकसान बिल्कुल ना हो, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ठीक रहें और वो बाजार में लंबी अवधि के लिए जुड़े। क्या रहेगी आपकी राय? आई थिंक 2-3 बातें कहूंगी। एक, पहली बात तो आपने एक्सपेक्टेशंस का बहुत अच्छा जिक्र किया। आई थिंक निवेश में जब दुख होता है तो एक्सपेक्टेशंस के कारण होता है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस प्लीज रीजनेबल रखिए। जो पिछले 1 साल में आपको मिला वो सच्चाई नहीं है, चाहे कोई आपसे कुछ भी कहे। आप 5 साल के आउटकम, 7 साल के आउटकम देखिए, एक एवरेज आउटकम देखिए, उससे बेटर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अच्छी रखिए। दूसरी बात मैं कहूंगी कि आप जब निवेश करते हैं, आप शेयर में जब निवेश करते हैं तो शेयर क्या होता है, किसी कंपनी का हिस्सा होता है, ये कोई एडहॉक चीज नहीं होती। अब पिछले 1-2 हफ्ते में मार्केट ऊपर नीचे गया है, लेकिन कंपनियों के प्रोस्पेक्ट इतने नहीं बढ़े हैं, तो आप थोड़ा, मैं कहती हूँ, जूम आउट होइए और अच्छे बिजनेसेस पे फोकस करिए और उन्हें लंबे समय तक रखिए। अगर आपने अच्छे बिजनेसेस में एक शेयर खरीदा है तो अच्छा ही होगा लंबे समय तक। तो थोड़ा सा न्यूज से जूम आउट करके लंबे समय तक रखिए। और तीसरा, आई थिंक बाजार में बना रहना बहुत जरूरी है, लेकिन वो करिए जो आपके लिए सही है। आई थिंक ये बहुत फोमो का जमाना है कि मेरे दोस्त ने ये मिड कैप खरीद लिया तो मैं ये करूं, उसने ये एफएनओ में ट्रेडिंग कर ली तो मैं ये करूं। जो आपको समझ आता है, जो आपके हालातों के लिए सही है, वो करना बहुत जरूरी है। चलिए राधिका जी, बहुत बढ़िया रहा, और खासकर ये 3 राय जो आपने दी कि एक्सपेक्टेशंस मैनेज कीजिए और ढंग की कंपनीज में निवेश कीजिए। आज हम लोगों ने चर्चा करी एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड की, जो कि पिछले 11 साल से आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देता हुआ दिख रहा है, और एक नया ऑफर जो आपको राधिका जी लेकर आती हुई दिख रही हैं एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से, वो है लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड। राधिका जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत आभार आपका, और शुभकामनाएं कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आप इस इंडेक्स फंड में देखेंगी, और जो आउट परफॉर्मेंस बैलेंस एडवांटेज फंड में चल रहा है एडलवाइस का, वो बरकरार रहेगा।